कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में काम करने वाले रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन ने मिलिटेंट तंजीम टीआरएफ की तरफ से पंडित मुलाजमीन को दी गई ताज़ा तरीन धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रिजर्व कैटेगरी की मुलाजिमा रजनीवाला के कत्ल के बाद ये मुलाजमीन जम्मू में 198 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि वो दहशतगर्द तंजीमों की जानब से मुसलसल धमकी आमेज खतूत जारी होने की वजह से बहुत खौफजदा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की अपील की। टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ की तरफ से फिर एक बार धमकी मिली है कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को और नॉन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो वहां कश्मीर में काम करते हैं, जिसमें ये रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं ये भी शामिल है। तो ये मिली है तीसरा लिस्ट उन्होंने जारी किया है और कहा है कि वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे जो कश्मीर में काम करते हैं, जो हिंदूज वहाँ पे काम करते हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। कल दोबारा से थ्रेट आई है टीआरएफ की तरफ से, उसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं और नॉन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जिसमें आप भी हैं। कितना बड़ा कंसर्न है ये? सर देखिए, 6 दिन पहले भी एक थ्रेट लेटर्स आया था, तो ठीक 6 दिन बाद एक थ्रेट लेटर्स और आ जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आपने क्या किया? जब 6 दिन पहले एक थ्रेट लेटर्स आया, उसको आपने कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स इसके लिए क्या नैप करने के लिए क्या किया कि वो 6 दिन के बाद फिर से वही लेटर्स आ जाता है और सीधे साफ तौर पे लिखा हुआ है पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, नॉन लोकल्स, जो कि हम हैं, नॉन लोकल्स हमें वहां पर कंसीडर किया जाता है। तो आपने क्या किया उसको रोकने के लिए? तो देखिए, एक बात मैं और कहूंगी, इन लोगों के हौसले कितने बुलंद है। ये साफ तौर पे नाम लिख के, जिनको इन्होंने मारा है उनके भी नाम लिखे हुए हैं लेटर्स पे, जिनको मार चुके हैं उनकी जिम्मेदारी भी ली जा रही है और जिनको ये मारने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी भी ये ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन जिंदा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ हमें आज 200 दिन होने वाले हैं, 1-2 दिन के बाद यहाँ पर चिल्लाते हुए। मुझे लगता है कि अगर हमने इतना जितना हमने यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट किया, मैं बहुत आज अफसोस से कहती हूँ कि अगर हमने कश्मीर में बैठकर ये गुहार लगाई होती, कम से कम शायद जो लोग हमारे लेटर्स निकाल रहे हैं उनको भी तरस आ गया होता। लेकिन प्रशासन को हमारे ऊपर कोई रहम नहीं है। वो चाहते हैं कि ये लोग वहां जाएं और टारगेट किलिंग का शिकार हो जाएं, फिर हम शहीदी दिवस मनाएं। कल मैंने बीजेपी के टॉप ऑफिशियल से भी बात की, जो लीडर्स हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आपका मसला हल होगा। इधर से लिस्ट जारी हो रही है, कितना असमंजस में है आप और आपको अपना फ्यूचर क्या लग रहा है? सर देखिए, जहां तक बात रही बीजेपी के अध्यक्ष की, वो 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने से हमारा मसला सॉल्व कर रहे हैं। वो करवा चौथ पे हमारी सैलरी रिलीज करवाने आए थे, अब दूसरा करवा चौथ भी आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ ही महीनों के बाद। तो 2-3 दिन उनके कब पूरे होंगे, हो जाएं तो अच्छी बात है। हम भी उम्मीद लगा के उनसे बैठे हैं, अब भी उनसे बात करते हैं कि अगर आप आज जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस पोजीशन में आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, उस पोजीशन में लोगों ने ही पहुंचाया है, संविधान ने ही पहुंचाया है और किसी ने नहीं पहुंचाया है। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि हमने इस दिन के लिए आपको पहुंचाया था कि आज आप हमें करवा चौथ का बोल के जाएंगे, तो इधर नया साल भी आने वाला, फिर भी हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्या हमने आज आपको इस दिन के लिए बिठाया था कि हमारे बच्चे जब गुहार लगाएं, हमारे माँ बाप जब मीडिया में आके रोना शुरू कर दें, तो वो 2-3 दिन पता नहीं कितने दिन हो जाएंगे। और रही सबसे बड़ी बात, ये लेटर्स आ रहे हैं, थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, इनसे इंसान डरता है ना, इनसे इंसान डर लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डर पता कब लगता है सर? जब अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन सेफली प्ले करे और अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तब ज्यादा डर लगता है। इस चीज से कोई भी नहीं डरेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल सही प्ले करे, हमारे साथ खड़ी रहती ना, हम इन चीज से नहीं डरते। लेकिन हमें आज ज्यादा डर इसलिए है क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। तो मैं सोचता हूँ कम से कम प्रशासन में बैठे लोगों को ये देखना चाहिए कि आज तक जो सोर्स इसका है, अभी तक उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो थ्रेट लेटर निकालना, फिर टारगेट किलिंग को रोकना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज की स्थिति में। और मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, आज की स्थिति में सबसे बड़ा सेफ जो है वो ये है कि इनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। और जब तक कश्मीर में हालात में कोई बेहतरी नहीं आती है, इन थ्रेट लेटर को रोका नहीं जाता है और इनके लिए सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन की बात नहीं होती है, तब तक इनको फोर्स ना किया जाए कि ड्यूटी को रिज्यूम करें। जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे नॉन कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉय, जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज हैं, इनका भी ये कहना कि ये सहमे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। और जिस तरह से बार बार टीआरएफ की तरफ से ये लिस्ट जारी हो रहे हैं, उसके बाद सरकार को जागना चाहिए। इनके लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी का जो एश्योरेंस भी मिला है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनकी हिफाजत हो सके और उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी राहत की सांस लें। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जेके अपनी पार्टी के